गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में जो चैप्टर 12 है उसमें जो पेज नंबर है 163 और 162 163 एंड 164 सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है शेयर द ग्रेन्स। ठीक है ना। ग्रेन्स मीन्स होते हैं अनाज, उनको शेयर करना है, बांटना है। तो यहाँ मैं रीड कर रहा हूँ, मम्मी बर्ड ब्रिंग्स 12 ग्रेन्स। जो मम्मी बर्ड है वो अपने बच्चों, जो चिल्ड्रन बर्ड हैं, उनके लिए 12 ग्रेन्स मतलब 12 अनाज के दाने लाती है। ठीक है ना। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, वह बराबर बराबर इक्वल इक्वल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, मतलब कैसे बांटेगी। ठीक है ना। अब आपको कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है। चिल्ड्रन बर्ड कितने हैं, मतलब बेबी बर्ड कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है ना। मीन्स 12 ग्रेन्स को 4 बेबी बर्ड में डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है ना। तो सब फर्स्ट मम्मी बर्ड क्या करती है, मम्मी बर्ड स्टार्ट बाय गिविंग 1 ग्रेन टू ईच बेबी। सबसे पहले जो मम्मी ग्रेन है वो एक एक ग्रेन जो बेबी बर्ड है उनको देती है। ठीक है ना। 1, इसको भी 1, फिर इसको भी 1, इसको भी 1, तो टोटल कितने दे दिए एक बार में, 4। ठीक है ना। इसी तरीके से देन मम्मी बर्ड्स गिव्स 1 मोर ग्रेन टू ईच बेबी। एक एक दे दिया, फिर अब उसके पास 12 थे तो फिर उसने एक एक और दिया, मतलब 1 मोर, मतलब एक एक और ग्रेन बेबी बर्ड को दिया। तो फिर 1, फिर पहले से 1 था तो फिर एक 1 था, पहले से फिर एक 1 हो गया, पहले से एक 1 था फिर एक 1 हो गया, पहले से एक था फिर एक 1 हो गया। तो आपको अब दोनों, अब बेबी बर्ड को कितने कितने मिल गए, 2 2 मिल गए। तो टोटल कितने हो गए, अब 8। अब कितने डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 8 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है ना। पहले 1 1 दिया, फिर 1 1 दिया, तो सभी के पास कितने कितने मिल गए, 2 2। ईच बेबी, यहाँ पे लिखा ना, ईच बेबी हैज गॉट 2 ग्रेन्स नाउ। अब सभी को 2 2 मिल गए हैं। ठीक है ना। हाउ मैनी ग्रेन्स आर लेफ्ट, अब कितने ग्रेन्स बचे हुए हैं। तो टोटल कितने थे, 12। ठीक है ना। 8 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब बांट दिया है, तो 12 में 8 माइनस कर दो तो कितना बचा, 4। ठीक है ना। 4 ग्रेन्स बचे हुए हैं। ठीक है ना। शी पुट्स 1 मोर ग्रेन इन ईच बेबी माउथ, ऑल द ग्रेन्स आर फिनिश। अब फिर क्या करती है, अब एक एक ग्रेन सबके माउथ में, जो बेबी बर्ड थी उनके माउथ में फिर डाल देती है, मतलब दे देती है। ठीक है ना। तो अब क्या हो जाते हैं, सभी ग्रेन्स फिनिश हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 तो ऑलरेडी थे, फिर एक एक और दे दिया सबको, तो सभी कितने हो गए, 3 3। ठीक है ना। तो ईच बेबी हैज गॉट 3 ग्रेन्स नाउ। अब सभी को कितने कितने मिल गए, 3 3। 3 इसको मिले, 3 इसको मिल गए, 3 इसको मिल गए, 3 इसको मिल गए, तो टोटल कितने डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 12। ठीक है ना। सभी को 3 3 मिल गए। मीन्स 12 ग्रेन्स है डिवाइडेड अमंग 4 बेबी बर्ड्स। जो 12 ग्रेन्स थे वो कितने में डिवाइड हुए हैं, 4 बेबी बर्ड्स में। ठीक है ना। ईच बेबी हैज गॉट 3 ग्रेन्स, और सभी को 3 3 मिले। मीन्स इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझें तो टोटल हमारे पास 12 थे, और कितने में हमें डिवाइड करना था। ठीक है ना। 12 बेबी, 4 बेबी में हमें डिवाइड करना था, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3। तो फिर इसको समझ लो, मीन्स जितने टोटल होते हैं और जितने में हमें डिवाइड करना है उससे हम क्या कर देते हैं, उस नंबर को डिवाइड कर देते हैं। मीन्स देखो यहाँ पे 12 ग्रेन्स लाई और कितने बेबी डिवाइड करना था, 4, तो 12 डिवाइडेड बाई 4। अब 4 की टेबल पढ़नी है, 4 की टेबल काउंट करनी है 12 तक, तो कितने टाइम्स जाएगा, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 3 टाइम्स गया ना, तो 4 3 जा 12, मतलब 3 टाइम्स आया, तो 3 3 गेन सभी को मिले। सपोज दैट अगर 2 बेबी होते तो टोटल अगर 12 गेन्स है और 2 बेबी में डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो क्या करते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना। तो कितने कितने मिलते हैं दोनों को, तो 2 से डिवाइड करो 12 को, तो 2 6 जा 12, तो 6 टाइम गया ना, तो दोनों को फिर कितने कितने मिलते हैं, 6 6 ग्रेन्स मिलते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है ना।
तो ये डिवाइड आपको करके ऐसे हम आंसर निकालते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ कह रहा है ट्राई दिस नाउ, इसको आपको ट्राई करना है। गोपू है 3 प्लेट्स ऑफ जलेबीज। गोपू के पास कितने प्लेट जलेबी हैं? 3 प्लेट्स। ईच प्लेट हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ जलेबी, और हर प्लेट में अलग अलग नंबर, मतलब किसी में कुछ नंबर की जलेबी, किसी में कुछ नंबर, मीन्स जैसे पहले वाले में 1 जलेबी, ठीक है ना, दूसरे वाली प्लेट में कितनी है? 5, और तीसरे वाले में कितनी है? 3, ठीक है ना। तो टोटल कितनी जलेबी हो गई? 1, 5, 6 और 3, 9। टोटल कितनी हो गई? 9, ठीक है ना। पहले वाले में 1 है, दूसरे वाले में 5, तीसरे वाले में 3, तो टोटल कितनी हो गई? 9। तो ये प्लेटों के नाम भी दे दिए, प्लेट ए, प्लेट बी, प्लेट सी, ठीक है ना। तो प्लेट ए में 1, प्लेट बी में 5, प्लेट सी में 3। नेक्स्ट, नाउ ड्रा द जलेबी ऑन द प्लेट्स बिलो। अब आपको क्या करना है? वही जलेबी नीचे जो प्लेट दी हुई है ब्लैंक, उनमें आपको ड्रॉ करनी है, सो दैट ईच प्लेट हैज द सेम नंबर ऑफ जलेबीज। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी जो प्लेटें हैं, जो प्लेट्स हैं, मतलब जो प्लेट दी हुई हैं, उनमें सेम नंबर ऑफ जलेबीज आना चाहिए, ठीक है ना। मतलब तीनों में क्या? इक्वल इक्वल जलेबी आना चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे हम फाइंड करेंगे कि इक्वल इक्वल जलेबी आए? तो देखिए, सबसे पहले हमने बताया था टोटल कितनी जलेबी थी। टोटल सबसे पहले लिखते हैं, टोटल 9 थी। फिर कितने में हमें डिवाइड करना है? तो हमें 3 प्लेट में डिवाइड करना है ना। तो 9 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। टोटल 9 थी और 3 प्लेट में हमें डिवाइड करना है, तो 9 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 के टेबल 9 में काउंट करो तो कितने टाइम्स जाएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है ना। 9 आ गया ना, तो 3 3 जा 9, मतलब 3 टाइम्स में गया, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इसका मीन्स 3 3 जलेबी हमें तीनों प्लेट में ड्रॉ करनी है। तो मैं कुछ ड्रॉ करके बता देता हूँ, ऐसे आप ड्रॉ कर लेना। तो इस तरीके प्लेट ए में भी 3 आ जाएंगी, प्लेट बी में भी, और प्लेट सी में भी 3 3। तो सभी में 3 3 जलेबी ड्रॉ कर लेना, ठीक है ना, आप अपने हिसाब से। नेक्स्ट, तो यहाँ पर नीचे पूछा गया कुछ क्वेश्चन, उनके भी जवाब दे देते हैं। हाउ मैनी जलेबीज आर देयर ऑल टुगेदर। तो कितनी जलेबी आर टुगेदर है? टोटल कितनी जलेबी थी हमारे पास? 9, ठीक है ना। हाउ मेनी जलेबी आर देयर इन ईच प्लेट। सब प्लेट में कितनी कितनी जलेबी आ जाएंगी? 3 3, ठीक है ना। डिस्कस इन क्लास हाउ यू फाउंड द आंसर। तो मैंने अभी बताया था ये कैसे फाइंड करना था, कि 9 है, टोटल 9 जलेबी है, और 3 प्लेट में डिवाइड करना था, तो 9 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 3। इस तरीके इसको सॉल्व किया था, ठीक है ना। तो ये भी आपको उनके आंसर दे देने हैं, ठीक है ना। तो आज की मैथमेटिक्स का शायद इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।